मेरा बेटा या मेरा परिवार लाठी खाने वर्करगिरी करने नहीं जाता है, बारिश में तूफान में नहीं निकलता है, तो निकलता कौन है? वर्कर। जिस देश में 85 करोड़ लोगों को अनाज पर जिंदा रखना पड़ता हो और 92% 6,000 पर कैपिटा इनकम हो, वहां यदि पप्पू यादव 25,000 रुपया देकर के 9,000 से 18,000 14,000 के बीच उसकी इकोनॉमी को बढ़ाता हो, तो ये कितना सुकून मिलता होगा। इस जमीन को पटना बाहर के समय मुझको लगता है कि औने पौने दाम में बिके। एयरपोर्ट के बगल में 5 बीघा जमीन भेज दी। यादवों ने आपको समर्थन दिया, हर जाति के लोगों के समर्थन से आप चुनाव जीते, फिर ये जातिवादी क्यों आपको बताया गया कि आप लोगों से नफरत करते? सर, गोली खाएंगे और ऐसे ऐसे 144 जनता के लिए 100 करोड़ बार तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे। भारतीय राजनीति में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं, जनता से संवाद के लिए सुर्खियों में रहते हैं। और उन नेताओं में एक नाम है बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा में चुनाव जीत कर गए पप्पू यादव का। पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। और रात के तकरीबन अगर समय देखें तो 1 बज रहे हैं। पप्पू यादव इस वजह से सुर्खियों में है कि पप्पू यादव का जनता दरबार ना सिर्फ दिन में बल्कि रातों में भी चलता है। और रात के 1 बजे की भी अगर तस्वीर आपको हम दिखाएं तो वो तस्वीर ये कहती है कि पप्पू यादव का जनता दरबार जब लोग पहुंच जाए तब पप्पू यादव हाजिर नजर आते हैं। इस वक्त पप्पू यादव हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। बिहार के सियासत से जुड़ी खबरों से पहले पप्पू यादव से पूछेंगे कि कैसे आखिरकार इतना आसानी से जनता से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि नेताओं के बारे में सब जानते हैं आज के दौर में पप्पू जी। नेता जनता का वोट तो लेना जानते हैं, लेकिन जब बात आती है उनकी समस्याओं का तो दूरी बना कर रहते हैं। आप इतना इजी कनेक्ट कैसे हो जाते हैं? अच्छा, एक बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस कंट्री में कभी इशू पर वोट नहीं पड़ा, मुद्दे पर, विकास पे, विचारों के आधार पर वोट नहीं पड़ा। आज़ादी के बाद कंटिन्यू कांग्रेस को वोट मिली आज़ादी के नाम पर, कि देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका है, इसलिए लोगों ने लगातार लोगों को वोट देता रहा। जब बीच में कांग्रेस से अलग हुए तो उस वक्त आप उठा करके देखिएगा तो आपको इमरजेंसी, 74, भ्रष्टाचार, कांग्रेस हटाओ का नारा था। जनता पार्टी की सरकार बनी, 2.5 साल में वो सरकार चली गई और फिर इंदिरा गांधी सरकार में आ गई। यह देश वोट सिर्फ दया पर, करुणा पर, ममता पर, टूअर भै गए, राजीव जी टूअर हो गए इसलिए वोट दे दो, भाई मर गया इसलिए वोट दे दो, मंडल पर दे दो, कमंडल पर दे दो, आरक्षण पे दे दो, जिग्नेश पर दे दो, पट्टेदार पर दे दो, अल्पेश पर दे दो, कब्रिस्तान पर दे दो, शमशान पर दे दो, ईद पर दे दो, बकरीद पर दे दो, पाकिस्तान पर दे दो, जिन्ना पर दे दो, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर दे दो, हिंदू मुसलमान पर दे दो, मतलब डीएनए पर दे दो, डीएनए को गाली दे दिया तब दे दो। वोट कभी हिंदुस्तान के रोजगार के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर नहीं पड़ी। जब जब नेता की कुर्सी खतरे में होती है तो वो देश को और जाति को, धर्म को खतरे में डाल देती है। हिंदुस्तान की सियासत की राजनीति धर्म, मजहब, जाति, क्षेत्रवाद, लिंगवाद,
पर रही है। इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होता, विकास मुद्दा नहीं होता, एजुकेशन मुद्दा नहीं होता, अच्छी पानी मुद्दा नहीं होता, जबकि 90% बीमारी खराब पानी के चलते है, खराब हवा के चलते हैं। इस कंट्री में मुद्दा कुछ भी नहीं है बस। तो जो बात आप कह रहे हैं ना कि पप्पू जी, देखिए नेता लोग इसलिए मस्त हो जाते हैं, आप उठा के देखिए बाला साहब ठाकरे की राजनीति या क्षेत्रीय राजनीति या बड़े दल की राजनीति। कांग्रेस को एक लंबी दूरी तय करने वाली पार्टी यदि सत्ता या सरकार हम कहेंगे तो उसमें ना ज़्यादा एग्रेशन है, ना ज़्यादा सप्रेशन है, ना कुछ भी है। वो इकोनॉमिकल मतलब चेहरे बीता मतलब बीच का रास्ता, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम, हम भी तुम भी जियो हम भी जियो। जनता से देखिए नेता लोग हम कनेक्ट कैसे होते हैं उसकी अलग बात है। नेता लोगों को लगता है कि मेरी कमियां, मेरी बुराइयां या मेरी कमजोरी जनता ना जाने। अब वो जनता चाहेगी मदद, पैसे, जनता चाहेगी तुरंत न्याय, जनता चाहेगी हमसे मिले, हमारी बात करे। तो इतना में तो नेता, जितना पप्पू यादव 24 घंटे में मिलता है उतना में तो नेता आत्महत्या कर लेगा या तो मर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। आज पूरे दिन आपके साथ हम रहे, हमने आपका पूरा रूटीन देखा, समझा कि पप्पू यादव कितना इजी कनेक्ट हैं, लोग कितना जल्दी जुड़ जाते हैं। बड़े बुजुर्ग छोड़िए तो बच्चे भी आपके दीवाने हैं। सुबह से लेकर शाम तक जनता के लिए कितना समय देते हैं और अपने लिए कितना समय रखते हैं? आप खुद देख लीजिए ना, मेरे साथ तो आप आज 6:30 बजे से है ना भाई। अब कल भी रात 1 बजे तक आप थे मेरे साथ, 2 बजे तक, 2 बजे तक आप 2:30 बजे सोने गए। आप जिस गांव से गुजरे उस गांव में लाखों की सैलाब थी या नहीं? बिल्कुल, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। दोनों तरफ महिलाएं, बच्चे, 10 किलोमीटर बच्चे दौड़ते आए कि नहीं? चौक से विनोदपुर गांव तक दौड़ते गए कि नहीं? लड़कियां मुंह में कोई चाउमीन खिला रही है, कोई कुरकुरे खिला रहे हैं, कोई बच्चे खिला रहे हैं, कोई बच्चे लटक रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, आप तो खुद कैद किए हैं सब कुछ को। ये जो अटैचमेंट है, रिश्ता है गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ, खास तौर पर ST SC माइनॉरिटीज़ के साथ जो रिश्ता है। आप जिस गांव में गए वो गांव का इलाका माइनॉरिटीज़, मध्याह्न भोजन में जो गए वहाँ EBC और OBC के लोग थे। बच्चे जहाँ पर खाना के चलते आपने खाना देखा, आज मध्याह्न भोजन की स्थिति देखी है आपने क्या था। तो मुझको लगता है कि मेरी समझ है कि जनता से भागने का एक ही कारण है कि हम उनके लिए नहीं जीना चाहते, उनके तरह से नहीं, हम खुद थोपना चाहते हैं। हमको लगता है कि एक हम जो कहते हैं वो सही, तुम जो कहते हो वो सही नहीं। हमको लगता नहीं, हमको उनके लिए जीना चाहिए, उनके तरीके से जीना चाहिए। और मैं हूँ क्यों? जो वर्कर, जो जनता भर रात काम करती है, भर रात चुनाव में कोई सोता नहीं है, और उसके बाद मेरा दायित्व तो क्या बनता है? मेरा बेटा या मेरा परिवार लाठी खाने वर्करगिरी करने नहीं जाता है, बारिश में तूफान में नहीं निकलता है, तो निकलता कौन है? वर्कर, आम लोग। तो आम जनता को आप भगवान नहीं मानिए, परिवार नहीं मानिए, उसकी इज्जत ना हो, उसके खुशियों का ख्याल ना हो, तो किसका रखा जाए? और मुझे अच्छा लगता है, मैं जीता हूँ, मुझे भीतर से इंटरनल खुशी मिलती है। मैं जीता ही नहीं हूँ, आनंद मिलता है, और मेरी वो लाइफ है, और मेरे लाइफ पर उसका अधिकार है। रोज पप्पू जी, प्रत्येक दिन का शेड्यूल भी आपका हम लोग देखते हैं, प्रत्येक दिन का शेड्यूल बिजी होता है, जनता के बीच ही रहते हैं। आप
आर्थिक मदद करते हैं, नोटों की गड्डियाँ बांटते हैं। हमने इसी पूर्णिया में बाढ़ के वक्त में देखा, आप पैसे से भरा बैग लेकर बैठ गए थे। इतना जो पैसे का फंडिंग है पप्पू यादव को जनता से मिल रही है, जनता को मदद करने के लिए, या फिर किसी दल से मिल रही है? आप तो निर्दलीय एमपी हैं। भैया आपके यहाँ जहाँ आपका घर है, हम वहाँ आपके यहाँ बाढ़ में गए, मर्डर में गए, घटना में गए, तो हमने लोगों को 50,000, लाख, 25,000, 20,000 मदद की कि नहीं की? किया था आपने? कोई ऐसा है जिसकी मदद मैंने ना की हो? आप हमको बता दी। बिहार का कोई हिस्सा कोरोना में लीजिए, पटना बाढ़ में लीजिए, सब घर में सोए हुए थे। कोरोना में अपने बच्चों को छोड़ दिया, मैंने सबके लाश को उठाया। हम आए क्यों? मेरी भूमिका क्यों है? ताश खेलने की, जात पात करने की, हिंदू मुसलमान करने की, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की, काट नफरत पैदा करने की, कि आम आदमी को हिंदुस्तान का सर्वाइवल कैसे हो, हिंदुस्तान की आम जनता का सर्वाइवल कैसे हो, उसको जस्टिस कैसे मिले, उसको जीने का अवसर कैसे मिले, मुस्कुराने का अवसर कैसे मिले, एक हेल्दी लाइफ कैसे हो, आम आदमी फ्रीडम कैसे महसूस करे, उसके अधिकार को संरक्षित कैसे किया जाए, उसके विचारों का सम्मान कैसे हो, ये इम्पोर्टेंट है ना। अब पैसा, भैया मेरे घर में कोई बच्चा परिवार बीमार पड़ जाए तो जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा नींद नहीं आएगी, तो फिर पड़ोसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए या गरीबी में हो या हालात अच्छे नहीं हो, न्याय ना मिले, पूरा शोषण हो, लूटे जाए, हर चीज़ उनके बिक जाए, तब क्या दायित्व बनता है एक नेता का, एक जनप्रतिनिधि का? राजा या किसी शासक का क्या मतलब कि प्रजा पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना, प्रजा के जेब में को सुरक्षित रखना, उससे पैसा नहीं निकालना, गरीबी जैसे शब्द को खत्म करना, रोजगार पर ध्यान देना, आम आदमी की इकोनॉमी को बढ़ाना, एजुकेशन सिस्टम को अंतिम व्यक्ति के लिए बात करना, हेल्थ और एजुकेशन का बोझ आम आदमी पे नहीं पड़े। आम आदमी को ये लगे कि यदि मेरे घर में कोई बीमार है तो उसको 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 4 लाख कर्जा ना लेना पड़े, या जमीन या घर ना बेचना पड़े, पढ़ने के लिए घर ना बेचना पड़े या कर्जा ना लेना पड़े। तो राजा का मतलब है प्रजा के लिए, राजा का मतलब प्रजा, प्रजा भगवान, न्याय, आम आदमी की न्याय। तो आप पैसा बांटना, आप भूखे पेट भजन होगा, मुंह के गलथेतरी से आप लोग आए दवाई लेने। अब्राहम लिंकन का युग है, लव द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अब है हैव द पीपुल, with the people, then love the by the for the people, without with and have, how to love by for। हमसे कोई आया मदद मांगने, हम क्या बोलेंगे? जो भगवान आपका भला करेगा, आप चिंता मत करिए। कल के युग में लव बाय फोर नहीं थे। आप जब तक उसके साथ इमोशनल, उसका अटैचमेंट, उसकी ज़रूरत को आप नहीं पूछते हैं या उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो नेवर लव द बाय द फॉर द। इसीलिए हम कहीं जाते हैं तो हम इसीलिए 20,000, 25,000, लाख रुपया मदद करते हैं। एक सब्जी का भी दुकान यदि कर लिया एक, तो मेरे ख्याल से 20,000 पूंजी एक सब्जी के लिए या मछली लेने के लिए, मुर्गा लाने के लिए या अंडा का दुकान करने के लिए या भुज्जा का या इस तरह का काफ़ी है। और यदि हम किसी अच्छे चौक को पकड़ लेते हैं तो 9,000 से 13,000, 14,000, 16,000, 18,000 महीना, जिस देश में 85 करोड़ लोगों को अनाज पर जिंदा रखना पड़ता हो और 92% 6,000 पर कैपिटा इनकम हो, वहाँ यदि पप्पू यादव 25,000 रुपया दे करके 9,000 से 18,000, 14,000 के बीच उसकी इकोनॉमी को बढ़ाता हो, तो ये कितना सुकून मिलता होगा। सर नींद नहीं आती है गरीबी देखकर,
उसकी परिस्थितियां देखकर। रात में दिन में जब लोग आते हैं या उसके बच्चे जी नहीं पाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पर मुझे कभी कभी लगता है कि अब खत्म कर लेना चाहिए, सल्फाट या कुछ और चुपचाप खा लो। इस कंट्री में सर नहीं हो सकता। इस कंट्री में जिस तरीके का नफरत की राजनीति है हिंदू मुसलमान, और हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हों, जात पात, क्षेत्रीय पार्टी, गठबंधन की राजनीति, सोशल मीडिया का युग, पैसे का युग, अदानी अंबानी का पैसे का इन्वॉल्वेशन, पैसे से माफियाओं को टिकट देना, आम आदमी और अच्छे आदमी अब राजनीति नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में घर भी है, जमीन जगह, आप इसी जमीन को 90 कट्ठा जमीन था और ये 40 सालों से खाली पड़ी हुई थी। इस जमीन को पटना बाहर के समय मुझको लगता है कि औने पौने दाम में बिक गया। आज ये यार ये तो है, तो बोल तो रहे हैं। और आज इस जमीन की कीमत 50 करोड़ से ऊपर है, 60-70 करोड़ रुपया। एयरपोर्ट के बगल में 5 बीघा जमीन बेच दी करुणा के साथ, सिर्फ जनता के सेवा के लिए। ये बोला तो आप तो रजिस्ट्री जो हुआ तो इसको देखिए। ठीक है। अब आप पैसा तो भैया पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। हम लूट के लाए या कूट के लाए, हम पैसे ही ना देते हैं। मानवता के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम जाके बैंक डकैती करके लाते हैं और हम मारते हैं। अरे पगला, तू तो पब्लिक को लूटते तो तू काहे ना मारते हो? थोड़ा बाबू के घर में पेट में दर्द काहे हो रहा है? हम अभी नहीं होगा पैसा जाएंगे कहीं डकैती करेंगे, कोई दिक्कत? आप जातिवादी नेता हैं? ये तो दुनिया से पूछिएगा। एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट लिखा और ट्वीट करते हुए लिखा कि पप्पू यादव कहते हैं कि जातिवादी नेता नहीं है, एक महिला जाती है न्याय मांगने, पप्पू यादव कहते हैं तेजस्वी यादव के यहाँ जाओ। हो सकता है कि इस वीडियो का पूरा अंश साझा नहीं किया गया हो, सिर्फ इतना साझा किया गया हो, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि उस महिला को न्याय मिला, आपने एक वीडियो जारी किया, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर जो आपके खिलाफ के लोग हैं उन लोगों ने लिखा कि ये वीडियो पप्पू यादव प्रेशर दिलवाकर बनवा रहे हैं। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, जातिवादी है? वो जैनाबाद की महिला है, एक मुखिया उसके साथ उसकी बच्ची के साथ बलात्कार किया, उस पत्नी उसकी माँ के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। वो विधायक के यहाँ गए, एमपी के यहाँ गए, कई नेता के यहाँ गए, उसको न्याय नहीं मिला। मेरे यहाँ है तो मैंने पहले उसका जहानाबाद एसपी को फ़ोन कर दिया और कह दिया इसको न्याय दिला दीजिए। तब मैंने पूछा कि भैया माँ आप कौन जात है? तब बोला जादव। तो हमने कहा कि भैया जादव की ठेकेदारी तो लिए हुए हैं कुछ लोग लंबे समय से। जो जादव भैया जो लोग ये बात करते हैं ना, छपरा में जब राजपूत जादव का झगड़ा हुआ तो राजपूत समाज को 2 लाख टका दिए और सभी जादव के घर में 1-1 लाख रुपया, 50,000 रुपया दिए। तो वो ठेकेदार कहाँ गए? गोपालगंज में उन ठेकेदारों के घर में जा कर के जब जादव पर हमला होता है, बेटी मरती है, तो पप्पू यादव पैसा अभी छपरा में चुनाव में मरे तो हम 2 लाख रुपया जाके दे के आए। जब भी कहीं जुल्म हुआ जादवों पर तो ठेकेदार लोग और राजनीति के फटेदार लोग तो कहीं जाते नहीं हैं। और पप्पू यादव ने पूछा जो जात पात करते हैं राजनीति में, अभी दलित की बेटी का बलात्कार हुआ, वो हम इस पे आगे आएंगे, पहले आप इस पे। तो ये आप हमको बताइए ना, आरा में घटना घटती है, बिहार में कहीं भी घटना घटी तो राबड़ी देवी जी का पीए भोला यादव के घर में मर्डर हुआ। भोला हम हेलीकॉप्टर से पहुंचे, उनकी बेटी को शादी के लिए एक ब्लॉक है राघोपुर में, पालमान जी का मर्डर हुआ था और उसकी बेटी को शादी के लिए हमने 2 लाख रुपया जाके दिया। तो राबड़ी देवी जी क्यों नहीं दिए? और हाजीपुर में जितना मर्डर हुआ सब में पप्पू यादव पैसे दिए, मुजफ्फरपुर में दिए, मोतिहारी में दिए, बिहार में दिए, गोपालगंज में दिए।
छपरा में दिए। आप क्या मानते हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो आपको निशाने पर लेने के लिए रखा जा रहा है? इसके पीछे एक रीजन है पप्पू जी, इसके पीछे एक रीजन है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये पूर्णिया है। ये वो पूर्णिया है, बिहार में इकलौता ऐसा सीट है जहां से आप निर्दलीय जीत गए। न यहाँ मोदी की लहर चली, मोदी जी की रैली हुई थी, नीतीश जी ने कैंपेनिंग किया, तेजस्वी यादव ने कैंपेनिंग किया, न यादव जो है वो लालू यादव के साथ खड़े दिखे, न नीतीश कुमार के कोर वोटर उनके साथ दिखे। पहले तो नहीं, एक सेकंड पप्पू जी, लालू जी का एक बहुत पुराना भाषण था, यादव टूटेंगे नहीं। यादवों ने आपको समर्थन दिया, हर जाति के लोगों के समर्थन से आप चुनाव जीते। फिर ये जातिवादी क्यों आपको बताया गया कि आप लोगों से नफरत करते हैं? भैया मैं तो यही कहा ना कि अपने अपनी जाति, अब सभी लोग दूर दराज से हमसे आते हैं आप न्याय मांगने, और जब वोट और सियासत की बात आती है तो आप पैसे पर, जात पात पर, हिंदू मुसलमान पर, नफरत पर, जब मोदी जी को आप देखते नहीं हैं, लालू जी को कभी देखते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, नीतीश जी कभी मिलते नहीं हैं, घर से निकलते नहीं हैं, तेजस्वी जी मिलते नहीं हैं, तो फिर आप वोट किस आधार पर देते हैं? 40 साल हो गए बिहार के पीड़ा को समझते समझते। गरीबी का क्या हाल है? इंडेक्स कहाँ है? पर कैपिटा इनकम कहाँ है? किसान की क्या स्थिति है? एजुकेशन का क्या स्थिति है? उद्योग कहाँ है? पर्यटन कहाँ है? हम सुन पे जा चुके हैं। जो लोग ये बात करते हैं, मैं आज भी कहता हूँ, जो लोग जात का ठेका लिए हुए रहते हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, ये जाति जनगणना में यादव मुसहर के इक्वल गरीबी है। बिल्कुल गरीबी है। 14% होने के बाद आप कितना नौकरी दिए? कितने मर्डर हुए अभी तक? कई बार हाजीपुर गए? 120 MLA है आपको, हमको 20 MLA 25 MLA होता ना, सरकार को सांस लेने नहीं देते हम। सांस भी पप्पू यादव से पूछ के लेता। और 100 से ऊपर MLA होने के बाद आपके पास लड़ने और आम आदमी के न्याय के लिए आपके पास ताकत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है। अभी 2 मर्डर हुआ 18 साल 22 साल का लड़का का, दोनों यादव। एक वार्ड काउंसलर का हुआ। हमने कहा काम करने के बाद आप गए थे वहां, तो आप वहां जाते। और जो लोग लंबी लंबी बात करते हैं उनको मदद पप्पू यादव से ही मिली होगी। और छपरा में जितना घटना घटा, एक में भी पप्पू यादव के अलावा कोई नेता नहीं गए। ठीक है, आज आप पूर्णिया से इतर कटिहार पहुंचे थे, हम तब आपके साथ थे कटिहार में। दूसरी बात, हाँ, यहाँ तो यादव की संख्या बहुत है नहीं। ठीक है। यहाँ तो 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख यादव होंगे, मैक्सिमम 2.25 लाख। 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ तो EBC, दलित, ST SC माइनॉरिटीज का सीट है। हमको सबसे ज़्यादा 100 में 200% वोट तो हमको माइनॉरिटीज और ST SC और गरीब का मिलता है। गरीब लोग वोट देते हैं। हम तो किसी माफिया, दलाल, पैसे वाले और ताकतवर वाले के यहाँ तो आज तक वोट मांगने गए नहीं हम। सिर्फ गरीब और माइनॉरिटीज, अरे ST SC। ये पहले वीडियो पर जवाब था, लेकिन अब दूसरा सवाल सुन लीजिए पप्पू जी। कटिहार गए, कोढ़ा गए और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया इसलिए कि पप्पू यादव वहाँ जाते हैं, आदिवासी लोगों की जो संख्या है वहाँ पर, जो घटना स्थल है वहाँ पर कम नज़र आता है, और वहाँ पर दबंग लोग उनके रैयत वाले ज़मीन से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, उनके आशियाने तोड़ देते हैं। पप्पू यादव जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये कहते हैं कि हम तुमको न्याय ही नहीं दिलाएंगे, बल्कि तुमको अभी से ही न्याय की लड़ाई लड़ने तुम्हारे लिए हम खड़े हो गए। उनको फिर से आप व्यवस्थित तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। आप पूर्णिया से कटिहार मदद करने के लिए जा रहे हैं या फिर राजनीति की रोटी सेकने? हमको तो समझ में नहीं आता। आपका चैनल का चश्मा ही तेजस्वी यादव जी का है या किसी और का है? विपक्ष का जिसका भी हो, आप यहाँ से मेरे साथ निकले तो हम गए हॉस्पिटल। बिल्कुल।
हॉस्पिटल में एक बच्चा को सांप काट लिया, वो मर गए। नहीं, आपका शेड्यूल हम सुना देते हैं, हम आपका अनुभव हम आज का बता देते हैं। सुबह सुबह आपका जनता दरबार लगा पप्पू यादव का, सुबह के 1:30 बजे तक, सुबह के 6:30 बजे से 1:30 बजे तक जनता दरबार लगा, फरियादियों की भीड़ रही। यहाँ से आप निकले, सदर अस्पताल गए, सदर अस्पताल से कटिहार में 2 जगहों पर लोगों की मृत्यु हुई थी, आप उनके परिवार से मिले। कटिहार के पौस इलाके में, ऑफिसर कॉलोनी में, जहाँ पर आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरीके की बर्बरता हुई, रास्ते में मध्याह्न भोजन भी हुआ। हाँ, उससे पहले एक स्कूल में मध्याह्न भोजन का मामला आया था। कुत्ता नहीं खा सकता है, मैंने आपको दिखाया, कुत्ता नहीं खा सकता है। साला लग रहा था वॉमिटिंग हो जाएगा, अभी मेरा मन भिन्ना रहा है। और वो खिचड़ी एनजीओ के द्वारा अब वहाँ पहुँचाया जाता है। ये सरकार हर चीज़ को एनजीओ को दे दिया। 6 बजे रात के 2 बजे से खिचड़ी बनना शुरू होता है और एक जगह से सारे स्कूल में डिस्पर्स होता है। सर, वो खाने के लायक बच्चों को रहेगा? 40 बच्चे बीमार पड़ गए, मास्टर को बंधक बनाया गया था, जाके हमने उसको पीस किया, वहाँ से निकाला। ये एनजीओ को खत्म करिए और गर्म भोजन दीजिए बच्चों को स्कूल में बना के। एनजीओ का टोटल पैसा ये मंत्री और सेक्रेटरी लेता है। उसके पहले हम यहाँ पर हंगामा हो रहा था अस्पताल में, वहाँ जाके एक बच्ची को हमने, माइनॉरिटीज का बच्चा था, उसको हमने 10,000 रुपया दिया, हंगामा खत्म किया, तब गए। रास्ते में 3 लोग मरे, एक जगह 2 आदमी, एक जगह 1 आदमी, यंग लड़के बच्चे सब मर गए। दोनों जगह मदद किए, तीनों जगह किए। भाई तो ये क्या थी? मध्याह्न भोजन का खबर मिला, वहाँ चले गए, क्या थी? राजनीति या पप्पू यादव सेवक का एक मदद, या एक पप्पू यादव का लाइफ, वे ऑफ लाइफ? मेरी जिंदगी यही है। कटिहार जब हम गए, वहाँ का क्या राजनीति? हमको कोनो जमीन का शेयर और माफिया से पैसा लेना था क्या? सारा माफिया तो अप्रोच कर ही रहा था, हम नहीं जाए। और कोई नेता नहीं जाता पप्पू जी, आप गए आज लड़ने। भैया कौन जाता कौन नहीं जानता, सबका ठिका लिए, सबको वोट जनता दे ही देती है, जात पात पैसे के आधार पर, हिंदू मुसलमान करके बैकवर्ड फॉरवर्ड मिलकर हमको वोट देता है लोग। जब ये लोग मुख्यमंत्री 20-25 साल से, 15 साल से बन ही रहे हैं, तो इनको किसी की मदद करने की, पैसा देने की क्या जरूरत, या किसी से मिलने की क्या जरूरत? अब फिर वोट मिल ही जाएगा। उन लोगों को लगता है जितना रूम में रहोगे उतना लोगों में बचे रहोगे, बने रहोगे, लोगों से जितना मिलोगे उतना मर जाओगे, तुम्हारी कमजोरी जान लेगा, तुम्हारी पैरवी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तुमको कोई सुनेगा नहीं, जस्टिस नहीं मिलेगा, लोग भाग जाएंगे। इससे बेहतर है अपने को बचो। गंदगी भी पसंद नहीं है, गरीब से मिलेंगे तो बीमार भी पड़ जाएंगे, मर भी जाएंगे लोग। 4 दिन मिल लिए तो गोरे गोरे लोग जो बड़ा बड़ा कनात बना करके बड़ी बड़ी रथ पर, अरबों करोड़ों के रथ पर सोते हैं एसी में और कहते हैं मैं भी यात्रा करता हूं। आज तक एक संघर्ष नहीं किए, ब्लॉक नहीं गए, लोगों की मदद नहीं किए, और सब रिटायर IAS IPS माफिया दादा नाना, जो जिसको कोई पार्टी टिकट नहीं देगा वहां जाके कहता है तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। इधर एक आदमी कहता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, यादव ठेकेदार है ही और लोग है ही, उधर वो कहता है हिंदू मुसलमान करना है। तो पप्पू यादव कहाँ जाए? तो हम तो वहाँ गए इसीलिए कि भैया आप हमको एक बात बताइए, रैयती ज़मीन थी, आदिवासी लोग रहते थे, 1 करोड़ कट्ठा ज़मीन की कीमत थी। 1 साल पहले भी घटना घटी थी, आदिवासी को मारा गया था, लोग उसमें जेल गए थे, हटाने का प्रयास हुआ, 1 साल में न्याय नहीं मिली। पैसा लेके आदिवासी लोग कहते हैं SDO जस्टिस दे दिया, और उसके बाद जिस दिन दिया उसी दिन रातें रात क्रिमिनल लग जाके आदिवासी के घर को तोड़ के डिमोलिश कर दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया। बगल में 200 मीटर 250 मीटर पर DM SP थाना, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। और हिम्मत देखिए टाउन में, और उसके पीछे 17 बीघा जमीन और एक जमीन नहीं है, और सबको पैसा ऊपर से नीचा देना।
करोड़ों करोड़ रुपया खिला दिया। अब आप सोचिए कि हालात क्या है, क्या परिस्थितियां थी। तो क्या यदि बाय दी वे वैकेट भी करना था तो प्रशासन करता ना, बिल्कुल, कि गुंडा करता। अब गुंडा ही बिहार का कमान तय करेगा, वही तो हटा दीजिए सब पुलिस को, सबको, कानून को खत्म करिए। आपको रोकना था तो पुलिस आ गई, जब वहां से घर हटाने की बारी आई तो वहां पर प्राइवेट गुंडे आ हटाने की बारी आई तो पुलिस नहीं आई। प्राइवेट गुंडे और जब पप्पू यादव गए तो हमको बताने आ गए कि 144 लगा हुआ है। अरे बाप मेरे, 144 गांधी ने कहा था जस्टिस डिनाई एंड जस्टिस डिले। ये डिनाई एंड डिले को कैसे पप्पू यादव बर्दाश्त करे। और गुंडा क्रिमिनल माफिया लगातार हर शहर को आतंक फैलाया हुआ है, पदाधिकारी से मिलकर, सीओ सीआई वीडियो डीसीएलआर एडीएम से मिलकर, गुंडा से मिलकर। तो हम तो भैया मरना पसंद करेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक किसी भी गरीब आम आदमी, किसी जात का हो, तो आदिवासी था, आदिवासी एसटी एससी गरीब को कोई देख भी लिया, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा। अरे उनकी आंखों में आंसू था पप्पू जी, आप उम्मीद बन कर गए। और मेरा सवाल आपसे इस वजह से था, आप मेरे सवाल को आप समझे नहीं, आपने कह दिया कि आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल इस वजह था कि विधायक भाजपा का, जो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं, सांसद कांग्रेस के, किसी ने भी सूद नहीं ली। थाने से 200 मीटर की दूरी पर घटना घटी, डीएम का आवास है, एसपी का आवास है, पप्पू यादव को यहां से जानकारी मिली गए। आज राजनीतिक बातें चाहे जो कुछ भी होगी, एक दिन आपने राजनीति कर दी, बोल दी ना। उसके बाद ये लोग आत्महत्या करने गए, तो जब आत्महत्या करने गए तो इधर फिर गुंडे लोग तार लगा दिए, उसकी बैरिकेडिंग की गई थी। और दूसरे दिन यदि फिर गए वो एसपी के छत पे चढ़ गए, तो वहां के पदाधिकारी ने औरतों को धक्का मुक्की किया, हाथ पकड़ा, आप उठा करके देखिए। और उस दिन सब सामान तोड़ दिया, जला दिया। इतने आतंक के बाद एक दिन आत्महत्या करने का प्रयास किया, मामला हाईलाइट हुआ, तब भी कुंभकर्ण पदाधिकारियों की नींद नहीं खुली। इतना पैसे की दवाई खा चुके थे कि वो मुकनी हाथी की तरह मस्त होकर सोए हुए थे। तो क्या कुंभकर्ण की निंद्रा को पप्पू यादव तोड़ने नहीं जाता? हम अभिमन्यु की चक्रव्यूह हैं और हम डर जाएं इन लोगों के केस से, सर गोली खाएंगे। और ऐसे ऐसे 144 जनता के लिए 100 करोड़ बार तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे, लेकिन माफिया और अपराधियों को नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है, अब जरा राजनीतिक सवालों पर बात करते हैं। 144 लगा दिया एक दिन बाद, जब गुंडा तोड़ा तो 144 नहीं थी। 2 तारीख की घटना थी और 3 को लगा दिया 144। 2 तारीख की घटना एक बार दर्शकों को बता दें। 2 तारीख की घटना थी। 2 तारीख से पहले उस जमीन पर मकान था, गरीबों के आसियाने थे। 3 तारीख को एसडीओ कोर्ट से तोड़ दिया। हाँ, एसडीओ कोर्ट ने 3 तारीख को उस पर 144 लागू कर दिया। और इसके बाद जो है वहां से आरोप है महिलाओं का, एक बहुत गंभीर आरोप है। महिलाओं ने हमसे बातचीत कर, उन्होंने कहा कि हमारे सामान तक, पशु तक लेकर चले गए लोग, मवेशी जो पाले थे। चला गया, मवेशी चला गया, बलात्कार करने की कोशिश भी। मतलब क्या इस बिहार में एसटी एससी को, दलित को, एसटी को, एससी को, ईबीसी को कोई न्याय देने का कोई कानून नहीं है। उसके लिए गुंडा न्याय देंगे, ये माफिया लोग न्याय देंगे? क्या कभी बिहार में दलित एसटी एससी को न्याय मिलेगा? कि ये विकास मित्र, टोला मित्र मिला के राजनीति होगी, वोट के लिए वर्कर खड़े किए जाएंगे? ना 3 डील जिस्मी, ना 3 लाल कार्ड, ना हरा कार्ड, ना भूमि हदबंदी कानून, ना उसके रोजगार, और ऊपर से उसके आसियाना को खत्म करो। और उसके बाद साजिश के तहत 144, गुंडों के लिए 144 नहीं, लेकिन न्याय देने जाओ तो 144। और पप्पू यादव को डराना, जो मौत को कफन बांध के सर पर डेली चलता हो, उसको कोई भगवान नहीं डरा सका। वो
अरे यार, यदि हिम्मत है ना, कानून का वर्दी खोल करके आके लड़ो ना, है औकात तो लड़ो। वर्दी और कानून के तले हम भी बंधे हैं। हमको कहा गया 144 से हम चलेगा, लेकिन ये साजिश तो दिख रही ना। 144 कैसे लगी, ऑर्डर कैसे हुआ, ऑर्डर के बाद तोड़े कैसे गए, तार कैसे घेरे गए, पुलिस का वहां पारा था, सब साजिश। मेरा सीधा सवाल है, क्या गुंडा कानून को बचाएगा? मेरा दूसरा सवाल, क्या गुंडा कानून के रखवाले होंगे? तो फिर पुलिस की क्या जरूरत? मेरा सीधा सवाल था, ये 144 किसके लिए? गरीबों को बचाने के लिए कि गुंडाओं को प्रोटेक्शन के लिए? ठीक है। अब राजनीति। और तीसरा सवाल था कि वहां के एमएलए एमपी सारे जो 10-12 ठो वो कहाँ गायब है? वहां के नेता कहाँ गायब है? मैं तो पूछ, वहां के भाजपा नेता कहाँ गायब है? आरजेडी के नेता कहाँ गायब है? जदयू के नेता कहाँ गायब है? तो गरीबों पर जुल्म 1 लाख बार मरना पसंद करेंगे, जिंदा जब तक है तब तक जुल्म नहीं पसंद। अब आपसे राजनीतिक सवाल लेते हैं। अब और ये राजनीतिक सवाल भी पप्पू जी पूर्णिया को लेकर है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर जो है अब कवायद शुरू हो गई है। राजनीतिक अब ये इस वजह से बन चुका है, पप्पू यादव चुनाव लड़े तो पप्पू यादव ने वादा किया, कमिटमेंट किया पूर्णिया की जनता से, एयरपोर्ट बनवाएंगे, पूर्णिया में बनवाएंगे और पूर्णिया की जनता देखेगी। चुनाव जीते आप 4 जून को, आज वक्त देखिए 4 सितंबर है, और 4 सितंबर से पहले पूरे पूर्णिया के बच्चे समझ चुके हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है। हमने यहाँ के बगल के आपके ज़िले के भाजपा के सांसद से बातचीत की, हमने कहा कि भाई एयरपोर्ट बनवा कौन रहा? उन्होंने कहा नरेंद्र भाई मोदी। जनता कह रही है कि पप्पू यादव ने वादा किया था। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट बनाते तो भागलपुर रक्सौल का क्यों नहीं बनाते? नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट बनाते तो अभी तक सारी फैक्ट्री बंद क्यों हो गई? नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट बनाते तो हाई कोर्ट हाई डैम क्यों नहीं बना? नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट बनाते तो मक्का और मकान पर फैक्ट्री क्यों नहीं ले आए? और ये बात तो गडकरी जी ने मधेपुरा में आके बोला था कि पप्पू यादव के कारण 106, 107 इस इलाके में मैं एनएच दे रहा हूं। अपने मुंह से कहे हुए हैं स्पीच में। और 20 साल पहले शहनवाज जी की चिट्ठी है, रूढ़ी का चिट्ठी है, शरद यादव की चिट्ठी है कि पप्पू जी जमीन दिला दीजिए, मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा। और एयरप्लेन हमने शुरू भी किया था, छोटी प्लेन, और उसके बाद बंद हो गई। तो जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, ढोरी का घाव छूटा नहीं था, और जब मोदी जी आए नहीं थे, अरे वाह, अभी पेटे में था बच्चा, सब 7 महीने का था कि 8 महीने का, हमको पता नहीं। अब मोदी जी केंद्र में थे ही नहीं, अटल जी, और अटल जी के बाद मनमोहन सिंह, शरद जी, रूडी, शहनवाज, वैशाली कौन लाया? नरेंद्र मोदी। हम सफर कौन लाया? मधेपुरा की फैक्ट्री कौन खोला? गरीब रथ कौन चलाया? जनहित कौन चलाया? झंडी किसने दी? वैशाली से लाया कौन? हाटे बाजारे कौन ले गए? हटाया हाटे बाजारे 2 दिन पूर्णिया मधेपुरा बनमनगी हो गए, कौन चलाया? और यदि एयरपोर्ट खुलता तो 20 साल क्या कर रहे थे? तब नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? आकाश में उड़ रहे थे। और हमको 2.5 महीना नहीं हुआ, एयरपोर्ट शुरू हो गया बनना। 7 बार सदन में बोले, 2 बार मिनिस्टर से वो मिले, उसका जो वर्डिक्ट है वो सुन लीजिए क्या बोले। 7 बार किशनगंज से जलालगढ़ रेलवे लाइन का ऑर्डर हो गया, कुर्सेला से बिहारीगंज प्रिंसपुल तक सर्वे की शुरुआत हो जाएगी।
मेरा वादा था 6 महीना, 2.5 महीना में शुरू कर दिए, अन्यथा रिजाइन कर देते। मेडिकल पर मेरा वादा था, भ्रष्टाचार पर मेरा वादा था, माफियाओं के खिलाफ लड़ने का था। आप देखिए सब कुछ सामने है। औकात तो भ्रष्टाचार मिटा के दिखा दो। जो लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, कहिए मिटाने के लिए, कहिए ना उसको। है औकात तो कहिए डॉक्टर को ठीक कर ले, मेडिकल सिस्टम को कहिए, एक सीओ को पैरवी करके दिखा दे। दम है नहीं नरेंद्र मोदी। शुभ बाजा था बाजा, चलनियों बाजा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। सर पूरी दुनिया को पता है कि पप्पू यादव 20 दिन में 86 बार बिहार के मुद्दों को उठाया है। 11 क्वेश्चन, 4 बार 377, प्राइवेट मेंबर बिल, 0 आवर। 40 साल में जितना एमपी नहीं बोला होगा उतना 20 दिन में बोले। और क्या किया जाए? ठीक है, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? जनता के बीच जाकर आपने कहा कि पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, बदल देंगे सिस्टम। भैया जब खिचड़ी और कहेगा पप्पू बाबू क्या करते हैं, कैसे बच्चा जिएगा, अब भाषण देंगे तो क्या बोले? हम किसको सपना नहीं होता है कि हम यहाँ राजनीति में हैं तो हम घड़ी घन डोलाने के लिए हैं? किसको मन में नहीं होता है कि पीएम सीएम बने, जनता बनाए? जो घर के बच्चा है, बेटा है, जो सेवा करता है उसको मदद मिले। जिसको कोई देखा नहीं, दिल्ली, पटना, गुजरात, छपरा, नालंदा, और जो घर में है किसको नहीं? और जो करके दिखाया है, बाढ़ में, कोरोना में, देश के घटना में, भूज में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, पटना के बाढ़ में, हर बाढ़ में, हर जिले में। तो जब कोई मुद्दे उठते हैं उस पर मैं कहता हूं कि है तो आप दीजिए कमान 6 महीने की, ये बात कहता हूं। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? हम किसी को कुछ शॉर्ट में जवाब दीजिए। नहीं, हमको किसी को कुछ नहीं देखता। मेरा लक्ष्य है पूर्णिया का, कोसी सीमांचल का विकास। इस हम कनगोजर किसी को कुछ नहीं जानते। भाजपा के एक नेता ने कहा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने, लालू यादव बिहार के लिए गाली हैं। मानते आप इस चीज को? सर हमको तो पता नहीं। अब विजय बाबू या गिरिराज बाबू या फलना बाबू और के बारे में कुछ नहीं कहना। इन लोगों की दुकान ही चलती है लालू यादव को गाली देने से, किसी को गाली देने से। मेरा मानना है कि किसी को गाली देने से आपको मौका मिला है, डिप्टी सीएम है, आप काम कीजिए ना। हम जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। आप पंडित नहीं ना हैं, पुरोहित नहीं ना हैं, या ज्योतिष नहीं ना हैं। और लालू यादव जी कर्पूरी ठाकुर के बाद रामविलास जी, नीतीश जी, और उस वक्त भाजपा भी थी। और लालू यादव या कभी रामविलास जी को गाली देना, कभी नीतीश जी के बारे में, इनके नेता कह रहे थे डीएनए खराब है, और नीतीश के बारे में कह रहे थे कि ये महिला विरोधी है, इनके नेता मध्य प्रदेश में। तो ये लोग लालू यादव के बारे में क्यों, सबके बारे में बोलते हैं? तो इन लोगों के पास कुछ करने के लिए है नहीं, दम है नहीं। बस इन लोगों को भर दिन जो जात वोट नहीं देगा उस जात को गरियाना है। कब जात को कभी कुर्मी को गरियाने लगेंगे, कभी किसी को गरियाने लगेंगे। अब देख नहीं रहे क्या हाल है। नीतीश कुमार के सुशासन में आपको लगता है कि अब सुशासन का वाले सरकार नहीं रही? नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से, जैसे लालू यादव व्यक्तिगत रूप से सामाजिक न्याय की बात, यदि कुछ दिनों में इकोनॉमिकल चीज़ें को चेंज किए होते तो बहुत आगे, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी, शरद जी, मुलायम सिंह, इन लोगों ने सामाजिक न्याय की ताकत देवीलाल बने। और बिहार में लालू यादव जी ने अच्छी सामाजिक न्याय की मिल करके हम लोगों ने, और लालू यादव के नेतृत्व में आगे भी बढ़े। और नीतीश कुमार जी इंजीनियर, एक निहायत शांत प्रिय और एक बिल्कुल मास लीडर नहीं होना अलग बात है। पॉलिटिकल
रेस्पेक्ट जो होनी चाहिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ज़रूर कमज़ोर पड़ी नीतीश कुमार जी। व्यक्तिगत कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कई सारे कारणों से, लेकिन एज ए मैन नीतीश जी अच्छे आदमी हैं। उम्र ज़्यादा हो गया, घिर गए, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। मुझको लगता है कि हर दिन जनता स्वाद बदलती है खाना में। 20 सालों तक जब एक ही स्वाद होगा तो बहुत बड़े चेंज की आप उम्मीद नहीं करेंगे। सत्ता और सियासत 5 से 10 साल, 10 साल के बाद किसी को एक जगह पर, जैसे 2 साल आप एक दरोगा को नहीं रखते, 3 साल आप एसपीडीएम को नहीं रखते, किसी से दोस्ती हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, वो जिला नहीं चल पाएगा, ट्रांसफ़र करिए। तो जनता को चाहिए 5 साल मैक्सिमम, 10 से ज़्यादा नहीं देना। जैसे अमेरिका में 10 साल, 12 साल से ज़्यादा, 8 साल से ज़्यादा नहीं है। तो 20 साल के बाद और पदाधिकारी जो घिर जाते हैं तो बहुत आप उम्मीद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, आपकी यात्रा बिहार में चुनाव को लेकर होगी या फिर बिहार की बदहाली से मुक्ति को लेकर? विकास, विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ, मेडिकल सिस्टम के खिलाफ, जाति जनगणना और युवाओं के रोजगार के लिए। ठीक है, तो ये पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव थे जिन्हें आप सुन रहे थे। पप्पू यादव ने बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी है। सीमांचल के मुद्दों के साथ साथ पप्पू यादव ने यह भी बताया है कि पूर्णिया की जनता से चुनाव के दौरान किए गए वादे कितने पूरे हुए हैं। राजनीतिक सवालों से इतर पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी दिलचस्पी जनता की सेवा करने में ज़्यादा है। सहयोगी गौतम के साथ प्रकाश है, टुडे बिहार न्यूज, पूर्णिया।